बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। बेटा, इस चैप्टर में हम वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर्स अलजबरा और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट 80% डिस्कशन वेक्टर और वेक्टर अलजबरा पे होगी हमारी। 20% इस चैप्टर का जो है वो है इक्विलिब्रियम टॉप, जिसमें हमारे पास दो टॉपिक आ जाएंगे, टॉर्क और इक्विलिब्रियम, जिसमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम डिस्कस करेंगे। जबकि वेक्टर्स में हम स्टार्ट में वेक्टर स्केलर में डिफरेंस, फिर हम वेक्टर अलजबरा की तरफ जब जाएंगे तो वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। तो बेटा, एडिशन सिंपल और एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम पढ़ेंगे, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर हम पढ़ेंगे। और फिर इसी तरह से टाइप्स हम वेक्टर्स की पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर वगैरह। और फिर साथ हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो कि हमारे पास आ जाएगा किसमें, इसमें आ जाएगा वेक्टर से रिलेटेड आ जाएगा। तो ये था, अपने मोबाइल देते जाएं, ये था हमारे पास इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन शॉर्ट सा किया है। अदरवाइज में ये था कि इसकी डिटेल यहाँ पर की आपके सामने रखता होता था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, तो लिहाजा शॉर्टली इसको हमने देख लिया। नेक्स्ट है, सबसे पहले हमने वेक्टर्स को स्टार्ट करना है। तो वेक्टर और स्केलर हैं क्या है, बेसिकली वेक्टर्स एंड स्केलर्स हमने स्टार्ट करना है। तो किस चीज का नाम है, किसको आप वेक्टर और स्केलर कहते हैं? तो बेटा, वेक्टर भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है और स्केलर भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो बात शुरू होगी फिजिकल क्वांटिटी से। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है हमारे पास? बेटा, हर वो क्वांटिटी, बल्कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली मैटर की प्रॉपर्टी का नाम है, लेकिन हर प्रॉपर्टी को फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते। वो प्रॉपर्टी जो मेजर हो सके उसको आप क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मसलन मैस मैटर का होता है, मैटर की प्रॉपर्टी है, तो लिहाजा मैस क्या है आपके पास, फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल। टाइम कौन गुजारता है, मैटर गुजारता है। लेंथ किसकी होती है, मैटर की होती है। फोर्स किस पे लगती है, मैटर पे, लगाता कौन है, मैटर। तो लिहाजा ये मैटर की प्रॉपर्टीज है। वेट किसका होता है, मैटर का होता है। एनर्जी कौन वो ऑक्युपाई करता है, मैटर करता है। तो कहने का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कैन बी measured is known as physical quantities। So physical quantities को हम यहाँ पर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो बेटा, फॉर एग्जांपल हम फिजिकल क्वांटिटी की पहले मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, फिर टाइप्स, लेकिन इससे पहले के टाइप्स पे चले जाते हैं डायरेक्ट। दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरे हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। बेटा, आपने फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप्स बनाई, बेस और डिराइव। यहां भी फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप बनाई, स्केलर और वेक्टर। तो वहां पर जो दो टाइप्स बनाई थी फिजिकल क्वांटिटी की, तो ऑन द बेस ऑफ डिपेंडेंस बनाई थी, डिराइव और बेस और डिराइव, यानी जो इंडिपेंडेंटली डिफाइन होती थी वो बेस थी, और जो किसी से डिराइव होती थी, इन टर्म ऑफ अदर डिफाइन होती थी, वो आपके पास डिराइव थी। यहाँ पर किस बेस पर, स्केलर और वेक्टर। जब बेटा किसी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना पड़े, तो डिस्क्राइब करने के बिहाफ पे हम उसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं, स्केलर और वेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूं कि 5 kg शुगर चाहिए, तो आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप 5 kg तोल के ले आएंगे। जबकि मैं आपको 5 न्यूटन
या 5 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, फोर्स लगा लें 5 मीटर या डिस्प्लेस हो जाए 5 मीटर। सो यहां पर जब मैं कहता हूं 5 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, तो आपका सवाल होगा सर किधर जाए, डायरेक्शन तो बताएं। जाना तो 5 मीटर, लेकिन जाएं किस डायरेक्शन में। मैं को फोर्स लगाएं 5 मीटर 5 न्यूटन, कहेंगे ठीक है फोर्स तो 5 न्यूटन लगा लेंगे, किधर लगाएं फोर्स, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में लगाएं, साउथ में लगाएं, ईस्ट लगाएं, वेस्ट लगाएं, अपवर्ड लगाएं, डाउनवर्ड लगाएं, राइटवर्ड लगाएं, लेफ्टवर्ड लगाएं, पॉजिटिव एक्सिस पे लगाएं, नेगेटिव एक्सिस किधर लगाएं। तो बेटा जब मैंने ये कहा था 5 kg मैस चाहिए, शुगर चाहिए, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई थी। जबकि यहां पर मैंने कोई 5 मीटर 5 न्यूटन कहा तो आपको कंफ्यूज हुए। आपने कहा जब तक डायरेक्शन नहीं बताते हम आपके हुक्म की तामील नहीं कर सकते। तो पता चला कि यहां साथ मुझे क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। यहां भी साथ मुझे क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो पता चला कि जब तक मैं डायरेक्शन नहीं बताता तब तक आप डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का पता नहीं चलता। लिहाजा इनको डिस्क्राइब करना पड़ा तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और प्रॉपर यूनिट से नहीं हुए डिस्क्राइब ये, बल्कि साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ी। जब इस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना पड़ा तो फॉर एग्जांपल आप किसी चीज की लेंथ पूछते हैं, यहाँ भी मैं 5 मीटर कहता हूँ तो कोई मसला नहीं है, लेंथ 5 मीटर ठीक है जी, ये इतनी लंबी है। तो लिहाजा यहाँ पर सिर्फ आपने न्यूमेरिकल वैल्यू और विद प्रॉपर यूनिट आपने चीज को डिस्क्राइब कर लिया विद द हेल्प ऑफ दीस टू थिंग्स। जबकि यहाँ पे आपने डिस्क्राइब करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू विद प्रॉपर यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। विदाउट डायरेक्शन डिस्क्राइब नहीं हुई। सो जिन जिन क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन चाहिए वो आपके पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है, और जिनके लिए ऐसे ही डिस्क्राइब हो जाए विदाउट डायरेक्शन न्यूमेरिकल वैल्यू और प्रॉपर यूनिट से, वो क्या कहलाती हैं, स्केलर्स। अब प्रॉपर यूनिट का रोल जरा देख लें, फिर हम इसकी तरफ जाते हैं। तो बेटा फॉर एग्जांपल मैं 5 लिखता हूं, क्या है ये 5, कुछ नहीं, कोई पता नहीं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, किस चीज की वैल्यू है 5 कोई पता नहीं। जब मैं लगा देता हूं इसके साथ न्यूटन, पता चला फोर्स है। जब मैं लगा देता हूं इसके साथ केजी, पता चला मैस है। जब इसके साथ लगाता हूं सेकंड, पता चला टाइम है। जब मैं लगा देता हूं 5 जॉल, पता चला वर्क है, एनर्जी है। पता चला कि यूनिट डिस्क्राइब करती है कौन सी क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी मैग्नीट्यूड बताती है साथ, और साथ डायरेक्शन जिनकी जो वेक्टर्स होती है। सो दो चीजें तो हर क्वांटिटी को चाहिए, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू। जबकि तीसरी चीज डायरेक्शन, डायरेक्शन हर क्वांटिटी के लिए नहीं। कुछ क्वांटिटीज हैं जिनकी डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन जरूरी है, कुछ के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जिनके लिए डायरेक्शन जरूरी है आर दोज आर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और जिनके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है वो क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो all those quantities which can be described completely with the help of numerical value and proper unit are known as scalar physical quantity. All those quantities which are described with the help of numerical value, proper unit, as well as direction are known as वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। पता चला कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें डायरेक्शन भी चाहिए, और स्केलर वो होती हैं जिनमें डायरेक्शन की। फॉर एग्जांपल
स्केलर में हमारे पास आ जाती हैं, देखा जाए, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, स्ट्रेस, मॉड्यूलस, इलास्टिसिटी वगैरह वगैरह। जबकि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट से। हर वो क्वांटिटी जिसमें डिस्प्लेसमेंट आता है वो उसके वेक्टर होने के चांस होते हैं, यानी जो डिस्प्लेसमेंट से डिराइव होती है। वर्क में भी डिस्प्लेसमेंट आता है लेकिन वो डॉट प्रोडक्ट बन जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। जबकि टार्क में फोर्स और मूवमेंट टार्क का क्रॉस प्रोडक्ट बनता है। डिस्प्लेसमेंट, खैर बात शायद समझना ही हो आपको, आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टार्क, मोमेंटम, impulse, all these are vector physical। और यहां से एमसीक्यूज भी बनता है वेक्टर और स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल का, कि which one of the following is a vector and which one of the following is a scalar physical quantity। तो ये था हमारे पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की का इंट्रोडक्शन। अब बेटा अगली बात जो हमने देखनी है वो ये है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी या स्केलर नंबर। नंबर से मुराद आप जो अलजेब्रा में जो आप नंबर्स को डील करते हैं, फॉर एग्जांपल स्केलर हमारे पास दो तरह के होते हैं। स्केलर कोई नंबर हो सकता है और स्केलर कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। नंबर आपके पास जो अलजेब्रा में एक्स, वाई, एन, 1, 2, 5 जो भी है, और फिजिकल क्वांटिटी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर वगैरह वगैरह। तो बेटा स्केलर में आपके पास कोई नंबर भी हो सकता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है। और स्केलर को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करना चाहो तो सिंपल अरिथमेटिक रूल्स आप अप्लाई करेंगे इन केस ऑफ स्केलर। स्केलर्स में सिंपल अरिथमेटिक रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक, मतलब सिंपल अरिथमेटिक रूल्स मीन x प्लस x इज इक्वल टू 2x, x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू x के सेम यही रूल। जबकि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को देखा जाए तो वेक्टर्स में सिर्फ जब दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तब ऐड सब्ट्रैक्ट सिंपल अरिथमेटिक रूल से हो सकते हैं। अदरवाइज वेक्टर के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए हम स्पेशल अलजेब्रा डेवलप करते हैं, यानी उसको कहते हैं आप वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। यानी वो जो सिंपल अरिथमेटिक रूल या सिंपल अलजेब्रा जो आपने पढ़ा था अपने स्कूल फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, वो हम वेक्टर्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, वही अलजेब्रा हमने यहाँ सीखना है। फॉर एग्जांपल बेटा जरा और से देखें, 5 न्यूटन फोर्स प्लस 5 न्यूटन फोर्स दे आर पैरेलल इज इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स। यहां पर सिंपल अरिथमेटिक रूल्स अप्लाई हुए। जबकि बेटा इन दिस केस 5 न्यूटन फोर्स प्लस 5 न्यूटन फोर्स resultant force is not equal to 10 Newton. Resultant is equal to 7.1 Newton. पता चला if they are parallel
simply arithmetic rules are applied and total result is equal to 10 Newton for this case. और यही जब वेक्टर जैसा स्केलर में भी होता है, जबकि यहाँ परपेंडिकुलर का केस आपके पास आया तो 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन इज नॉट इक्वल टू 10 न्यूटन, बल्कि यहाँ आया 7.1 न्यूटन। अब 7.1 न्यूटन कैसे आया, ये तो हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में पढ़ना भी है। यहाँ अगर मैं लिख दूं, अगर आपको समझ आ जाए मोस्ट वेलकम, नहीं आई तो कंफ्यूज नहीं होना। इसका आंसर आता है 5 न्यूटन स्क्वायर प्लस 5 न्यूटन स्क्वायर। यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम लग के बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ से अपन फाइंड आउट करते हैं। सर ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है, हम निकाल रहे हैं, डायरेक्शन तो अलग है। अच्छा, सिंपल अरिथमेटिक रूल से भी मैग्नीट्यूड निकल सकती है, डायरेक्शन का क्वेश्चन फिर रह जाता है, जो कि हम वेक्टर अलजेब्रा से ही निकालेंगे। तो पता चला ये फार्मूला कहां से आता है, ये तो अभी हमने पढ़ने है, नजर आ रहा है, ये तो हमने पढ़नी भी है। तो यहां तक आप लोग देख लें, कोई मसला परेशानी, ये तो हमने इन फ्यूचर पढ़ना है। तो ये एक तरीकाकार है आपको सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने लिखा, अदरवाइज ये रिजल्ट आता है इस केस में। लिहाजा वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए स्पेशल अलजेब्रा चाहिए, दैट इज नोन एज वेक्टर अलजेब्रा। तो ये था हमारे पास स्केलर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंपल अरिथमेटिक रूल, और वेक्टर्स के लिए हमें स्पेशल अलजेब्रा चाहिए, दैट इज नोन एज वेक्टर अलजेब्रा। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। कोई वेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। रिप्रेजेंट करने से मुराद उसके नाम को कैसे लिखें, क्वांटिटी को के नाम को कैसे लिखें। और दूसरी बात, वेक्टर है तो डायरेक्शन भी कोई ना कोई होती है, उस डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना होता है। तो रिप्रेजेंटेशन से हमारी मुराद ये। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में दो तरह की रिप्रेजेंटेशन, एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरी है ग्राफिकल। ग्राफिकल पे मैं बाद में आता हूं, पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिकली किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मींस हम किसी भी क्वांटिटी को उसकी सिंबल से लिखते हैं, तो सिंबल यहां पर शो ऐसे करें। लेट्स से देखिए ना, मैथ के लिए सिंबल है, लेंथ के लिए है, फोर्स के लिए है, एक्सेलरेशन के लिए। अब इस सिंबल से कैसे पता चलेगा कि ये वेक्टर या स्केलर है। सिंबल में नाम जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम शो करते हैं, यहां से ये तो पता चल रहा है ये क्वांटिटी कौन सी है, ये पता नहीं चल रहा कि ये वेक्टर है या स्केलर है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे कि सिंबल देख के हमें पता चल जाए ये वेक्टर है या स्केलर है। तो सिंबल के लिए सबसे पहले बात बेटा, हम बोल्ड लेटर से लिखते हैं, बोल्ड करके लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको सिंपली नहीं लिखेंगे, बोल्ड करके लिखेंगे, लेटर से लिखते हैं हम। तो फॉर एग्जांपल वेक्टर A is represented by this sign, बोल्ड कर दिया आपने। वेक्टर F is represented by this, अगर बोल्ड किया हुआ है इसमें किसी को भी, तो इसका मतलब है वो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है। दूसरा तरीका है एरो, बिलो एरो हेड, किसी क्वांटिटी के नीचे एरो हेड, बिलो एरो हेड। फॉर एग्जांपल वेक्टर A is represented by this sign, नीचे एरो हेड लगा देंगे। वेक्टर F is represented by this, नीचे एरो हेड लगा देंगे। सो दूसरा तरीका कार है बिलो एरो हेड। तो बेटा तीसरा तरीका कार है अबव एरो हेड।
ऊपर लगा देते हैं एरोहेड। वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर एफ इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऊपर एरोहेड लगा देते हैं। सो अब हम जिसको फॉलो करते हैं वो ये है, हाथ से लिखना हो तो हमारे यहाँ रवाज इसका ऐसा रवाज नहीं है, लेकिन ये भी एक तरीकाकार है। हमारे यहाँ रवाज ये है बव एरोहेड वाला। और अगर कंपोज करना हो तो कंपोजिंग में एरो लगाना मुश्किल होता है, तो कंपोज डेटे में हम बोल्ड करते हैं, आसान होता है। और लिखते हुए बोल्ड करने में टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, एरो लगाना आसान होता है हैंड रिटन में, तो हैंड रिटन में हम एरो लगाते हैं। आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक में, जो पंजाब की टेक्स्ट बुक है फिजिक्स की, उसमें आप देखेंगे गौर से तो जो जो वेक्टर उसको क्या किया होगा, बोल्ड किया उन्होंने, लिहाजा हम बोल्ड करके लिख देते हैं उसको। लेकिन गौर से देखेंगे बोल्ड पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा आपको बोल्ड फेज लेटर का। याद रखना इसके बाद, कंपोज करना है तो बोल्ड करके लिखेंगे, और हैंड रिटन में अबव एरोहेड, बिलो भी है लेकिन बिलो का रवाज थोड़ा कम है हमारे यहाँ। अब बेटा अगर किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड शो करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, उसको कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड से बना दिए, मेरे पास फोर्स है 5 न्यूटन और डायरेक्शन है इसकी वेस्ट। मैग्नीट्यूड से मेरी मुराद है सिर्फ 5 न्यूटन, डायरेक्शन शो नहीं करना चाहता मैं, जस्ट कैन पूछा गया कितनी मैग्नीट्यूड है फोर्स की, कितने डिस्प्लेस हुए हो, किधर का नहीं पूछा जाता, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना चाहें आप तो मैग्नीट्यूड कितनी होगी ये देखना। मैग्नीट्यूड लिखने के लिए दो तरीकाकार है, एक है विदाउट वेक्टर साइन और एक है आप लगा दे मॉड लगा दे, मॉडुलस लगा दे, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए is equal to just a, विदाउट एनी वेक्टर साइन उसको लिख दे, विदाउट बोल्ड किए लिख दे। या दूसरा तरीकाकार है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एरो लगा के या बोल्ड करके ऊपर मॉड लगा दे, मॉडुलस लगा दे, दो लाइन लगा दे। सो दिस शोज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, ये दो लाइन शो कर रही है, इसकी मैग्नीट्यूड है एग्जैक्ट ए वेक्टर होगी। और ये दो तरीका का, या तो विदाउट वेक्टर साइन लिखे या ऊपर क्या लगा दे, एरो लगा दे। तो अगर आपने किसी वेक्टर को लिखना है तो ये तरीका कार है, और अगर उसकी मैग्नीट्यूड को लिखना है तो ये तरीका कार है।